बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, बट उन चीजों को हम समराइज नहीं कर पाते हैं, लाइन अप नहीं कर पाते हैं। लेकिन नरेंद्र साहब के माध्यम से हमने 10,000 साल के कैलेंडर को भी आत्मसात किया और किसी भी प्रकार के किसी भी परिस्थिति में अपनी सामर्थ्यता को बढ़ाते हुए हम उसका प्रत्युत्तर देने में सक्षम हैं। नमस्कार, मैं रुपेश रंजन नई दिल्ली से आया हूँ। मेरी बातचीत मिस्टर आदित्य जी से हुई जब मुझे मेमोरी साइंस के बारे में पता चला। क्वेरीज के उपरांत मुझे लगा कि इसमें जागरूकता के ख्याल से एक बार इसकी उपयोगिता को जांचा जाए। मैं वैसे वर्तमान तौर पर अवेकस और वैदिक मैथ की ट्रेनिंग देता हूं बच्चों को, जिसमें ब्रेन की एक्सरसाइज को करवाया जाता है और ख़ासतौर पे 6 से 14 साल के बच्चों को हम थ्रू ब्रेन जिम उसके आईक्यू को, कॉन्ट्रैक्ट को, कंसंट्रेशन को, विजुअलाइजेशन को, हाइपोथेटिकल थिंग्स को, इमेजिनाइजेशन को इम्प्रूव करने की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। मेमोरी साइंस बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक, हम इसे कह सकते हैं कि 8 की उम्र से 60 की उम्र तक के लोगों की प्राथमिक आवश्यकता है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, बस 20 से 30% सिर्फ याद रख पाते हैं, बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। मैं खुद भी भूल जाता हूँ। लेकिन यदि मैं किसी फिल्म को, किसी वीडियो को 1 से 2 बार देखता हूँ तो सारी की सारी कहानी जो स्टोरी के रूप में होती है वो हमारे माइंड में समाहित हो जाती है, जिसको हम आमतौर पर कंप्यूटर की भाषा में सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क बोल सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो रैम होता है उसमें चीज़ें आती हैं और जाती हैं, जो नॉर्मल वे में हम लॉजिक्स यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स में या इन जनरल लाइफ में भी यूज़ करते हैं चीज़ें, वो भी करते हैं, भूल जाते हैं। छोटे बच्चों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैप्स कर लेते हैं, चीज़ें उन्हें समझ में आ जाती है, बट जितनी जल्दी वो चीज़ों को सीखते हैं उससे जल्दी वो भूल जाते हैं। इसलिए छोटे बच्चों की जो किताबें होती है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उसमें फोटोग्राफ्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बाकी अल्फाबेट्स वगैरह कम होते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि जो फोटोग्राफिक मेमोरी होती है ना, वो छोटे बच्चों की बहुत ही ज़्यादा होती है, खास करके स्टार्टिंग फ्रॉम 0 till 14। आफ्टर 15 क्या होता है कि राइट ब्रेन, जो क्रिएटिव ब्रेन होता है, वो लेफ्ट ब्रेन के ग्राफ से मैच कर जाता है 14 और 15 ईयर्स की एज में। उसके बाद क्रिएटिविटी क्लोज हो जाती है और जो लॉजिकल पार्ट है हमारा लेफ्ट ब्रेन, वो हमेशा होल लाइफ चलता है। तो बच्चों के ब्रेन को डेवलप करके उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए यदि उसकी समय पर ही सही तरीके से सृजन किया जाए, जिसमें मेमोरी साइंस का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो वो बच्चा अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ में, चाहे वो यूपीएससी में जाए, आईआईटी में जाए, मेडिकल में जाए, या जिंदगी के आमतौर पर अपना कोई बिजनेस करे या किसी भी समस्या का समाधान करे, वो सामर्थ्यवान होगा अपनी जिंदगी को 360 डिग्री के एंगल पर रोटेट करने के लिए। वो जहां भी बैठेगा एक यूनिक बन के बैठेगा, क्योंकि उसका मेमोरी जो रहेगा वो नर्चर होकर के इम्प्रूव रहेगा। यहाँ मैं आया, जो ट्रेनिंग थी इनकी टोटल 6 दिनों की कोर्स का, उसमें 4 दिन ऑनलाइन था, जो हमने अपने घर में बैठ के किया, अर्थात मैंने अपनी नई दिल्ली संस्थान में बैठ के इसको पूरा किया। 2 दिन की ट्रेनिंग थी, जो ऑफलाइन ट्रेनिंग बैगलेस इंडिया के हेड ऑफिस जो अजमेर में स्थित है, वहाँ आकर के इसके जो प्रबंध निदेशक महोदय हैं श्री नरेंद्र सिंह जी, उनके द्वारा ये संचालित किया जाता है। इस ट्रेनिंग के दरमियान मैंने पाया मिस्टर नरेंद्र सिंह जी, जो खुद ही एक सेल्स टीम से थे, उनको मेमोरी का उनके अकॉर्डिंग एम भी नहीं पता था, नॉर्मल लाइफ को छोड़ करके, बट वो आए, उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया और आज की डेट में इतनी बड़ी संस्थान को वो डायरेक्टर जैसे पोजीशन को वर्तमान में पदस्थापित कर रहे हैं। तो उनसे हमें प्रेरणा मिली, साथ ही उनके क्लास में हमने देखा ट्रेनिंग के दरमियान बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, बट उन चीजों को हम समराइज नहीं कर पाते हैं, लाइन अप नहीं कर पाते हैं। लेकिन नरेंद्र साहब के माध्यम से हमने 10,000 साल के कैलेंडर को भी आत्मसात किया और किसी भी प्रकार के, किसी भी परिस्थिति में
अपनी सामर्थ्यता को बढ़ाते हुए हम उसका प्रत्युत्तर देने में सक्षम हैं। जैसे हम अपने जन्मदिन को भी बता सकते हैं, अगर हमें डेट ऑफ बर्थ पता हो, दूसरे के भी डेट ऑफ बर्थ को समझ के सुन के उसको हम दिन का नाम बता सकते हैं। कैलेंडर्स मेथड भी है, नंबर्स हैं। आमतौर पर लोगों को 10 डिजिट का मोबाइल नंबर 1 से 2 याद रहता है, बट नरेंद्र साहब के माध्यम से हमने ये सीखा कि कोई भी संख्या हो, चाहे वो 5 डिजिट की हो, 10 डिजिट की हो, 20 डिजिट की हो, हम उसे कंठाग्र कर सकते हैं। याद नहीं करना है, उसके पीछे लॉजिक्स है। उस लॉजिक को समझने के उपरांत मैं एक स्टैंडर्ड एज को मेंटेन कर रहा हूँ। मेरा एक बेटा जो 6 साल का है, यदि मैं उसे गाइड करूं तो वो भी 5 से 10 संख्या के नंबर को आसानी से याद करके दूसरे को बता सकता है। इतनी क्षमता नरेंद्र भाई साहब के द्वारा हमें दी गई है। इन चीजों को प्रकाश में रखते हुए मैं संस्थान के उत्तम भविष्य की कामना करता हूं और इस संस्थान के सारे कार्यकारिणी सदस्य, निदेशक सहित उस सफल होने की शुभकामना प्रदान करता हूं। जहां तक मैं अपने समय को यहां व्यतीत किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब ट्रेनिंग के उपरांत, क्योंकि मैंने इसमें पैसा और समय दोनों लगाया है, तो मैं भी चाहूंगा कुछ मुनाफा कमाऊं। उसके हिसाब से जो यहाँ की सेल्स एंड मार्केटिंग टीम ने हमें कुछ जानकारी दी है और मेरा खुद का अपना जानकारी है, उसके हिसाब से मैं अब जाकर के जो नई दिल्ली के मेरे घर के आसपास के स्कूल्स हैं, मेरे सेंटर के आसपास के स्कूल्स हैं, वहां जाकर के प्राध्यापक महोदय या संलग्न व्यक्ति से बातचीत के दरमियान मैं किसी प्रकार का एक वेबिनार, सेमिनार आयोजित करने की कोशिश करूंगा। उसके उपरांत बच्चे आएंगे, कुछ क्लासेस में फ्री में दूंगा। अगर उनको अच्छा लगता है तो फिर मैं उन्हें अपने हिसाब से और आसपास के माहौल और संस्थान के हिसाब से एक संबंधित तय मूल्य पर अपनी ज्ञान को उनके बीच बांटूंगा। आगे जाकर के जब मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो संस्थान के साथ अपना ताल्लुकात को मैं और मजबूत करूंगा और इनके सिटी फ्रेंचाइजी डिफरेंट लेवल्स हैं, जो स्टेट फ्रेंचाइजी तक जाता है, और मैं चाहूंगा कि मैं स्टेट फ्रेंचाइजी को उठाऊं। धन्यवाद।